हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है फॉस्फाजिन्स। तो चलिए देखते हैं फॉस्फाजिन्स होते क्या हैं। फॉस्फाजिन वे कंपाउंड होते हैं जो फास्फोरस एटम एंड नाइट्रोजन एटम के मध्य एक सिग्मा और पाई बॉन्ड द्वारा बनते हैं। तो फॉस्फाजिन हमारे फास्फोरस एटम तथा नाइट्रोजन एटम इन दोनों में उपस्थित एक सिग्मा और पाई बॉन्ड द्वारा बना हुआ एक कंपाउंड होता है। इनका सामान्य सूत्र NPX2 होता है, जहाँ पर हम X इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, स्कैंडियम, CH3, C6H5 एक्सेट्रा इन सभी कंपाउंड को रख सकते हैं। फॉस्फाजिन को हम फॉस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड भी कहते हैं। तो फॉस्फाजिन को फॉस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड के नाम से भी जाना जाता है। फॉस्फाजिन में फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड सबसे महत्वपूर्ण है, जिनका सामान्य सूत्र NPCl2 ब्रैकेट क्लोज N होता है। मतलब यहाँ पर फॉस्फाजिन में हमारा फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड सबसे महत्वपूर्ण है। आगे हम इसके रिएक्शन को देखेंगे किस प्रकार से हमारा फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड बनता है। इनकी सामान्य सूत्र की बात करें तो हमारा NPCl2 ब्रैकेट क्लोज N होता है। तो यहाँ पर सिंपली हमारा जो फॉस्फोजिन का जो फार्मूला होता है NPX2 होता है। तो सिंपली ये X2 की जगह हम क्लोराइड को रखे हुए हैं, क्योंकि हम X की जगह हम कोई भी इन सबको रख सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर हम X की जगह क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल को रख दिए हैं। और जहाँ पर हमारे इसका जो N का मान है 2 से अधिक अंक होता है। 2 से अधिक अंक मतलब 2, 3, 4, 5 कोई भी अंक यहाँ पर हो सकता है। देन उसके बाद देखते हैं हम फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड का पॉलीमराइजेशन फॉर्म देखते हैं। तो इसमें किस प्रकार से होता है, इसका जो बहुलीकृत रूप देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा केंद्र में आ जाता है फॉस्फोरस और ऊपर नीचे हमारा क्लोराइड जुड़ा होता है और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनाया हुआ होता है। तो इस प्रकार से कंटिन्यूसली सेम यूनिट आपस में जुड़ते चले हुए जाते हैं और हमारा फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड पॉलीमर्स का निर्माण करते हैं। तो सिंपली उन सभी मॉलिक्यूल्स को न लिखना पड़े, उसके लिए हम सिंपली यहाँ पर N लगा देते हैं। चलिए उसके बाद फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड की बनाने की विधिया को देखते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो इसमें फर्स्ट है हमारा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की रिएक्शन NH3 से कराने पर फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड प्राप्त होता है। तो यदि हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के 3 मॉलिक्यूल प्लस एमोनिया के 3 मॉलिक्यूल को आपस में रिएक्शन कराते हैं तो हमें फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड के 3 मॉलिक्यूल प्लस हमें 9HCl मिलता है। देन सेकेंड है हमारा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की रिएक्शन 145 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 160 डिग्री सेल्सियस पर अमोनियम क्लोराइड के साथ कराने पर हमें फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड प्राप्त होता है। यदि हम फिर से फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की रिएक्शन फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के N मॉलिक्यूल को प्लस एमोनियम क्लोराइड के N मॉलिक्यूल को रिएक्शन कराते हैं तो फिर से हमें फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड के N मॉलिक्यूल प्लस हमें 4NaCl मिलता है। देन है हमारा थर्ड 700 डिग्री सेल्सियस पर क्लोरीन में P3N5 के N मॉलिक्यूल को गर्म करने पर फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड का मिश्रण प्राप्त होता है। तो यदि हम P3N5 के N मॉलिक्यूल प्लस क्लोराइड के N मॉलिक्यूल को आपस में रिएक्शन कराते हैं तो फिर से हमें फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड के N मॉलिक्यूल मिलता है, प्लस हमें कुछ अदर प्रोडक्ट्स भी मिलते हुए। तो ये होता है गाइस हमारा इसका बनाने की विधियाँ। देन हमारा यूजेस ऑफ फॉस्फोजिन्स। चलिए देखते हैं इसका किस प्रकार से फॉस्फोजिन्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो फर्स्ट है इसके गहरे घावों को ढकने के लिए, जो गहरे घाव इसको ढकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग लचीला प्लास्टिक बनाने में किया जाता है, कपड़ों को ज्वालारोधी बनाने में, जलरोधी एवं ज्वालारोधी निर्माण में, प्लास्टिक की भांति, और लास्ट हमारे उत्प्रेरक या कैटलिस्ट के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया। देन हम देखेंगे फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड का गुण या प्रॉपर्टीज़, किस प्रकार से गुण या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो फर्स्ट इसमें हमारा फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड के यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल दिया गया है। इसका मेल्टिंग पॉइंट हमारा 114 डिग्री सेल्सियस होता है, वहीं पर इसका बॉइलिंग पॉइंट 256 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यदि हम इसको मेल्ट करना चाहें तो हमारा 114 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होना प्रारंभ होता है। वहीं पर इसको जब हम बॉयल यानी कि गर्म करें तो हमारा 256 डिग्री सेल्सियस पर हमारा गर्म होना स्टार्ट होता है। देन है हमारा चालक बटन। तो यदि हम फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो सभी क्लोरीन एटम OH ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड का स्ट्रक्चर दिया गया है। इस स्ट्रक्चर यहाँ पर हमारा जो NPCl2 ब्रैकेट क्लोज 3 इसका स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर हमारा फॉस्फोरस का 3 मॉलिक्यूल है। तो टोटल यहाँ पर फॉस्फोरस का 3 मॉलिक्यूल होगा। देखिए फर्स्ट फॉस्फोरस, सेकेंड फॉस्फोरस और ये थर्ड फॉस्फोरस। और यहाँ पर फिर से नाइट्रोजन का 3 मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर टोटल हमारा फॉस्फोरस के साथ 3 नाइट्रोजन होंगे। देखिए यहाँ पर फर्स्ट नाइट्रोजन है, यहाँ पर सेकंड नाइट्रोजन है और यहाँ पर थर्ड नाइट्रोजन है। देन हमारा क्लोराइन के यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल है ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर हमारा 3 मॉलिक्यूल। तो हमारा क्लोराइड का 2 मॉलिक्यूल इस तरह से
मल्टीप्लाई हो जाता है तो टोटल हमारा 6 क्लोराइड बन जाते हैं। तो यहाँ पर टोटल हमारा फॉस्फोरस के साथ 6 क्लोराइड अटैच होंगे। यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, सिक्स। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब हम इस फॉस्फोनाइट्रिक क्लोराइड का जल अपघटन कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो ये सभी जो क्लोरीन एटम है जो फॉस्फोरस के साथ जुड़े हुए होते हैं, ये सभी हट करके इनके स्थान पर OH ग्रुप आ जाता है। देखिए सिंपली इन सभी जो क्लोरीन एटम थे इन सभी के स्थान पर हमारा OH ग्रुप जुड़ जाता है। इस प्रकार से हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमारा OH ग्रुप हमारा जुड़ जाता है। देन हमारा फिडेल क्राफ्ट क्रिया। तो यहाँ पर फिर से हमें फॉस्फोनाइट्रिक क्लोराइड के स्ट्रक्चर दिया गया है और यहाँ पर हम यदि इसे 2C6H6 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर क्या हमारा जो 2 क्लोरीन एटम है ये हट करके इसके जगह पर हमारा C6H5 का 2 मॉलिक्यूल इस प्रकार से फॉस्फोरस के साथ अटैच हो जाते हैं। तो यहाँ पर का जो हमारा 2 C6H5 है इस फॉस्फोरस के साथ अटैच हो जाते हैं। तो बाकी यहाँ पर हमारा 2H बच जाता है। तो यहाँ पर से हमारा 2H यहाँ पर आ जाता है और हमारा यहाँ पर का जो 2 क्लोरीन निकल जाता है इसको हम सिंपली यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर टोटल हमारा 2HCl यहाँ से रिलीज़ हो जाता है। तो होता है हमारा फिडेल क्राफ्ट क्रिया। देन हमारा फोर्थ पॉइंट, जब नाइट्रिलिक क्लोराइड के N पॉलीमर को जब हम वायु में रखते हैं तो ये भंगुर हो जाते हैं। वायु की उपस्थिति जल फॉस्फोरस एटम के मध्य ऑक्सीजन एटम का सेतु बना देता है। इस सेतु के कारण प्रकृति भंगुर हो जाती है। तो यदि जब हम फॉस्फोनाइट्रिक क्लोराइड के जब कोई भी N मॉलिक्यूल को वायु के कांटेक्ट में रखते हैं या कांटेक्ट में रखते हैं तो ये भंगुर हो जाते हैं। तो किस प्रकार से ये होता है इसको चलिए इसका एग्जाम्पल समझते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमें फॉस्फोनाइट्रिक क्लोराइड का पॉलीमराइज्ड रूप दिया गया है। तो इसको जब हम एयर के कांटेक्ट में रखते हैं तो इसके साथ हमारा जो H2O जो है अटैच हो जाता है। यहाँ पर जो इसका जो फॉस्फोरस के साथ 2 क्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं इनके स्थान पर ऑक्सीजन एटम आ जाता है हमारा जो नाइट्रोजन है इसके साथ हमारा H जुड़ जाता है। इन दोनों नाइट्रोजन के साथ हमारा H जुड़ जाता है। कुछ इस प्रकार से जो 2 क्लोरीन एटम होता है ये हट करके इसके स्थान पर ऑक्सीजन जुड़ जाता है और इन दोनों N के साथ H हमारा जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से जब हम फॉस्फोनाइट्रिक क्लोराइड को एयर कॉन्टैक्ट में रखते हैं तो इस प्रकार से हमारे इसमें H2O ऐड हो जाता है। H2O के ऐड हो जाने से हमारा ये प्रकृति में भंगुर हो जाता है। तो ये था इस आज का हमारा टॉपिक फॉस्फोजिनेसिस में हमने देखा जो फॉस्फोजिन में सबसे महत्वपूर्ण यौगिक होता है फॉस्फोनाइट्रिक क्लोराइड किस प्रकार से बनता है, किस प्रकार से इसके जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसको हमने देखा। तो यदि इस वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।